जय हिंद दोस्तों। ऑल कैन स्टडी में आपका स्वागत है। एक पल के लिए सोचिए, वो एक दस्तावेज जिसे हम अपनी पहचान का सबसे पहला, सबसे बुनियादी सबूत मानते हैं, हमारा जन्म प्रमाण पत्र। आज का विषय इसी से जुड़ा है। क्या आपका जन्म प्रमाण पत्र रद्द हो सकता है? जरा सोच कर देखिए, कैसा लगेगा अगर एक सुबह आपको पता चले कि वो कागज जिस पर आपकी पूरी पहचान की बुनियाद टिकी है, वो अब सरकारी नजरों में मान्य ही नहीं रहा। ये कोई डराने वाली कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना शायद देश के लाखों लोगों को करना पड़ सकता है। तो सवाल ये है कि ये सब बातें अचानक से क्यों शुरू हो गईं? इसका एक इशारा हमें हाल ही में बिहार में हुई एक घटना से मिलता है। वहाँ दस्तावेजों में जरा सी गड़बड़ियों के चलते लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से ही काट दिए गए। ये तो बस एक छोटी सी झलक थी कि जब डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी पर सवाल उठता है तो आम आदमी को कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है। और देखिए, बिहार की घटना तो बस एक ट्रेलर है, असल मुद्दा तो कहीं ज्यादा बड़ा है। जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि देश में लाखों की संख्या में जन्म प्रमाण पत्र रद्द करने की तैयारी चल रही है। ये बिल्कुल एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा है, क्योंकि जिन लोगों के पास ये सर्टिफिकेट हैं उन्हें शायद इसका अंदाजा तक नहीं है। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। आखिर सरकार ये कदम उठा क्यों रही है? इसकी जड़ को समझते हैं, जो जुड़ी है आधार कार्ड से जुड़ी एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, एक गलत फहमी से। देखिए, यहाँ ना एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा। आधार कार्ड पहचान का प्रमाण है, यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ये जन्म का प्रमाण यानी प्रूफ ऑफ बर्थ नहीं है। मतलब आधार ये तो बता सकता है कि कोई व्यक्ति कौन है, लेकिन ये इस बात का पक्का सरकारी सबूत नहीं है कि उसका जन्म कब और कहाँ हुआ था। UIDAI ने कभी जन्म की तारीख को वेरीफाई नहीं किया, उसने तो बस वही लिख दिया जो उसे बताया गया। और पता है, इसी एक छोटी सी चूक की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर फ्रॉड हुए। लोगों ने आधार में अपनी उम्र कम या ज्यादा करवाई और फिर उसी के बेस पर बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिए, ताकि सरकारी नौकरियों या दूसरी सरकारी योजनाओं में गलत तरीके से फायदा उठा सकें। बस इसी धोखाधड़ी को रोकने और डॉक्यूमेंट्स का एक साफ सुथरा सिस्टम बनाने के लिए सरकार को ये सख्त कदम उठाना पड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नियम कहाँ लागू हुआ है। तो देखिए, फिलहाल ये महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है। लेकिन ये बात लगभग तय है कि ये एक मॉडल बनेगा और बहुत जल्द ही देश के दूसरे राज्यों में भी लागू होगा। इसीलिए ये जानकारी हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं सबसे बड़े और सीधे सवाल पर। आखिर निशाने पर कौन है? किस तरह के सर्टिफिकेट हैं जो रद्द हो सकते हैं? इसका जवाब ना बिल्कुल साफ है। वो सारे बर्थ सर्टिफिकेट जो किसी और मजबूत सबूत के बिना सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड को बेस बनाकर बनवाए गए हैं, उन्हें अब वैलिड नहीं माना जाएगा। यही वो कमजोर कड़ी है जिसे सरकार अब सिस्टम से हटा रही है। अच्छा, तो अगर कुछ सर्टिफिकेट्स पर खतरा है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग पूरी तरह सेफ भी होंगे। तो कौन है वो लोग जो चैन की सांस ले सकते हैं? देखिए, इसके लिए दो एकदम साफ नियम है। पहला, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड नियम कहते हैं। अगर आपका सर्टिफिकेट जन्म के 21 दिनों के अंदर अंदर बना है तो वो 100% सुरक्षित है। दूसरा, अगर सर्टिफिकेट अगस्त 2023 से पहले की सही प्रक्रिया से बना है, जिसमें आधार के अलावा दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी दिए गए थे, तो भी वो सर्टिफिकेट पूरी तरह सुरक्षित है। चलिए, अब उन करोड़ों लोगों की बात करते हैं जिनका जन्म शायद दशकों पहले घर पर हुआ था। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई रमेश जी हैं जो 1980 में पैदा हुए। उनके पास अस्पताल का तो कोई रिकॉर्ड है नहीं, तो अब उनके लिए क्या रास्ता है? तो रमेश जी जैसे लोगों के लिए सरकार ने एक पूरा प्रोसेस बनाया है। सबसे पहले अपनी ग्राम पंचायत या नगर निगम जैसे सही दफ्तर से फॉर्म लेना होगा। इसके बाद आता है इस प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा, एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट, जिसमें जन्म की पूरी जानकारी देनी होगी। फिर इस एफिडेविट को गांव के सरपंच या शहर के पार्षद से वेरीफाई करवाना होगा। ये वेरिफिकेशन ही उस शपथ पत्र को कानूनी वजन देता है। और आखिर में इसे दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करना होगा। लेकिन रुकिए, सिर्फ एफिडेविट से काम नहीं चलेगा। इस पूरे प्रोसेस को एकदम पक्का और फूल प्रूफ बनाने के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का रोल बहुत जरूरी हो जाता है। और इन सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में ना एक डॉक्यूमेंट है जो सुपरस्टार है। वो है आपकी 10वीं की मार्कशीट। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों?
वो इसलिए क्योंकि 10वीं की मार्कशीट एक दिन में नहीं बनती। आपकी जो जन्मतिथि उसमें लिखी है वो सालों तक स्कूल और फिर बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज रहती है। इसलिए सिस्टम का भरोसा इस पर किसी भी नए दस्तावेज से कहीं ज्यादा होता है। तो याद रखिए, आपके सबसे बड़े हथियार कौन से हैं? 10वीं की मार्कशीट, माता पिता के पहचान पत्र और पते के सबूत के तौर पर बिजली या पानी का बिल। अगर जन्म तिथि और पते को साबित करने वाले ऐसे मजबूत डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, तो आपका केस बहुत स्ट्रांग हो जाता है और प्रोसेस काफी आसान हो जाता है। तो चलिए फटाफट से पूरी बातचीत को 3 मेन पॉइंट्स में समेट लेते हैं। पहली बात, सिर्फ आधार के बेस पर बना बर्थ सर्टिफिकेट अब सेफ नहीं है। दूसरी बात, जन्म के 21 दिनों के अंदर बना सर्टिफिकेट गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो एकदम पक्का है। और तीसरी बात, अगर सर्टिफिकेट बनवाना है तो एक वेरीफाइड एफिडेविट और साथ में 10वीं की मार्कशीट आपके सबसे बड़े हथियार हैं। और ये पूरी बात ना हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। आज की इस डिजिटल दुनिया में हम अपनी पहचान से जुड़े और कौन-कौन से जरूरी दस्तावेजों को इतना हल्के में ले रहे हैं? और क्या होगा अगर कल उनके नियम भी इसी तरह अचानक बदल जाएं? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगली प्रस्तुति में मिलते हैं।